तिहाड़ जेल में रहते हुए आफताब को पूरे 13 दिन हो चुके हैं। हालांकि उसे अदालत में पेशी के लिए जेल से बाहर आना था, मगर उसकी हिफाजत को देखते हुए तिहाड़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी हो जाएगी। लिहाजा तिहाड़ से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने की आफताब की आस बेदम हो गई। इन 13 दिनों के दौरान आफताब करीब 5 बार जेल से बाहर निकला, लेकिन इन 13 दिनों के दौरान उसे ज्यादातर वक्त अकेले में रहने का मौका मिला और जेल के उस एकांत में उसके सामने जिस एक सवाल का बसेरा था कि आखिर एक श्रद्धा का खात्मा करने के लिए उसने कम से कम 13 तरह की साजिशें रची थी। जिस श्रद्धा के साथ आफताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा? अगर श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो वहीं श्रद्धा फिर आफताब को छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? और अगर श्रद्धा आफताब को छोड़कर जाना ही चाहती थी, तो फिर आफताब को उसका कत्ल करने की जरूरत क्या थी? ऐसे उलझाऊ सवालों में बेशक आफताब का वक्त ना गुजरा हो, लेकिन उसके केस को करीब से तफ्तीश कर रहे पुलिस अफसरों के लिए ये सवाल जरूर अब भी किसी पहेली से कम नहीं है। श्रद्धा आफताब मामले को सामने आए करीब 1 महीना होने को आ रहा है और इस मामले में लगातार हो रहे नए खुलासों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीते हफ्ते ही आफताब का नार्को टेस्ट हुआ और उससे पहले 2 राउंड में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इस बीच आफताब और श्रद्धा मर्डर केस की जांच से जुड़े कुछ अफसरों ने ये जरूर बताया है कि बहुत जल्द इस मामले में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान उसकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस अब जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन इससे पहले पुलिस को इंतजार है उस डीएनए रिपोर्ट का, जिससे साफ हो पाएगा कि दरअसल जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की थी या फिर नहीं। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद ही चार्जशीट का रास्ता साफ हो पाएगा। केस के जांचकर्ता के अनुसार श्रद्धा मर्डर केस में नया मोड़ आ सकता है। जांचकर्ता ने बताया कि आफताब काफी चालाक है, वो केस को लेकर आने वाले समय में नया खुलासा कर सकता है। लेकिन अगर गिना जाए तो श्रद्धा को मारने के लिए आफताब ने बेहिसाब साजिशें रची थी, जिनमें से कुछ के बारे में तो उसने पुलिस को पहले ही बता दिया। मगर जांचकर्ताओं की बातों पर यकीन किया जाए तो उसने अब भी कई ऐसे राज हैं जिनको अभी जुबान नहीं दी है। अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका पूरी तरह से सामने आना बेहद जरूरी है। श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को हुआ? श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा को कैसे मारा? लाश के टुकड़े कैसे किए? टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे? टुकड़ों को घर में कितना वक्त तक रखा? टुकड़ों को कैसे और कहां रखा? लाश के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया? हथियार कहां फेंके? कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया? अगर कत्ल गुस्से में और गलती से किया तो तभी पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक इसके बारे में सिर्फ वही बात सामने आई है जो कुछ आफताब ने पुलिस को बताया या अदालत में अपना मुंह खोला। कहा जा सकता है कि इन्हीं सवालों की तह में आफताब की साजिशों का पता छुपा है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।